गजाननं भूतगणाधीसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कैसा आप लोग? बढ़िया एकदम। आवाज ही काहे कड़कड़ा रहा है? एक घंटा लगता है बस से डेली अप डाउन के। हाँ, अप डाउन तो उधर करीब 1.25 घंटा के करीब लगता है। 1.25 घंटा मतलब समझ में आया। ठीक है। दिनचर्या को नियमित करने के लिए करके जो है जीवन में जो भी कठिनाइयाँ है, जैसे मान लीजिए कि मन में किसी भी तरह का वो आता है, जैसे हम लोग वर्क लोड की वजह से परेशानियाँ होती हैं या किसी तरह का आप सामंजस्य नहीं हो पाता है, उसको किया जा सकता है। और अंततोगत्वा प्रभु से मिलन भी मुख्य होता है। तो योगा के माध्यम से उसमें ये भी प्रक्रिया बताई गई है। जैसे आप आते ही एक ईश्वर का आराधना करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, इसको हम लोग जिंदगी में ये उसको अडॉप्ट करना चाहिए। हमारा इसको जैसे आप खुराक देंगे वैसे ही आपका अंतःकरण हो जाएगा, जो अंदर का शरीर है। क्योंकि आप जो खाने की प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह की है। खाने का समय भी 3 तरह का है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। समय भी 3 तरह का होता है हमेशा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कितना भी बुरा व्यक्ति हो, पर ब्रह्म मुहूर्त में बुरी बातें नहीं सोचेगा, सोच ही नहीं पाएगा, इसलिए वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा ही नहीं, उसको नींद ही नहीं खुलेगी उसकी। ब्रह्म मुहूर्त जो टाइम है सुबह का 3:30 बजे से आप उठ जाइए और 6:30 बजे तक का जो टाइम है, उस वक्त इंसान अगर उस टाइम को अपना बना ले। आपने बहुत बार सुना होगा कि विद्यार्थियों को, बच्चों को बोला जाता था कि सुबह उठ के पढ़ो। ये बहुत कम बोला जाता था कि रात को पढ़ो। आजकल के बच्चे अलग हैं, रात को 12 बजे तक पढ़ेंगे और 9 बजे तक सोए रहेंगे। रात को पढ़ने में भी याद होगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगा, लेकिन जो सुबह एफर्ट लगेगा, क्योंकि सुबह आपका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है। जो चीज राइट ब्रेन में चली गई आपके, वो कभी डिलीट नहीं होती। लेफ्ट ब्रेन की मेमोरी टेम्परेरी होती है। अभी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो मोबाइल में बैंकिंग से, अभी एक ओटीपी आया, आपने पढ़ा 653229, आपको याद होगा, आपने फटाफट जाके ऐप में ओटीपी डाल दिया, याद हो जाता है ना सबको। और 5 मिनट बाद ओटीपी कहां चला जाता है? क्योंकि वो हमारी लेफ्ट ब्रेन के अंदर है इस टाइम। अगर वही ओटीपी राइट ब्रेन में आ जाए तो भूलोगे नहीं। आपका जैसे पासवर्ड हो गया, आपका एटीएम पिन हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पिन हो गया, ये आपकी एक्चुअली में राइट ब्रेन में स्टोर हो जाता है। आप भले ही कुछ समय के लिए उसको भूल जाओ, लेकिन कभी ना कभी दोबारा याद आ जाएगा। वो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ। जैसे मोबाइल में कोई फोटो हमें मिलता नहीं है कई बार इमरजेंसी में, और बाद में पड़ा होता मिल जाता है, क्योंकि मेमोरी में वो
जो परमानेंट मेमोरी है उसमें सेव है। तो हमें खाना सात्विक खाना खाना चाहिए। सात्विक खाना शॉर्ट में बता दूं कौन सा होता है, जो ना तो खट्टा हो, ना मीठा हो, ना तीखा हो, ना कड़वा हो, ना उसको लेने के लिए किसी का रक्त बहाया गया हो। ये खाना खाओ आप, 1 महीने के बाद अपने विचारों को देखिए। नवरात्रों में लहसुन प्याज कौन कौन बंद कर देता है? करते हैं आप लोग भी? व्रत रहते हैं। हाँ, लहसुन प्याज सबसे बड़ा तामसिक खाना है। लहसुन से अच्छा अंडा है, वो राजसिक में आता है। चिकन राजसिक में आता है, मटन तामसिक में आता है। मैं खाने की ये नहीं कह रहा वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन। लहसुन प्याज वेजिटेरियन खाना है, चिकन और अंडा नॉन वेजिटेरियन है, पर इनकी जो प्रॉपर्टी है वो लहसुन प्याज की तामसिक है। आप जब तामसिक खाना छोड़ते हैं आपके अंदर एकदम शीतलता बनती है। आप नवरात्रि के तीसरे दिन अपने आप को देखना, आपके अंदर एक अलग भाव होता है। भले ही वो माता की पूजा करने से आपको महसूस होता होगा, पर उसमें खाने का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग जब खाना खाते हैं तो आपने ये देखना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो सात्विक खाने को चूज करिए। तामसिक खाना खाएंगे तो आपके अंदर उल्टे सीधे विचार चलेंगे। आप देख रहे हैं जो मटन चिकन ड्रिंक करते हैं, जो एकदम से अग्रेसिव, जरा सी बात बोलो धीरे धीरे उनकी बॉडी उस तरह की हो जाती है। तो आप लोग अपने खाने को चुने जो आपके लिए बेस्ट है। बहुत सारे लोग बताते हैं जी हम तो हर चीज इसलिए खा सकते हैं क्योंकि हमारे दांत इस तरह से बने हुए हैं। क्योंकि एग्जाम्पल क्या है हमारे शास्त्रों में कि जिनके दांत ये लंबे होंगे और जो जीभ से चाट के पानी पीता है वो जानवर क्या है? मांसाहारी। और वो कभी लेकिन शाकाहारी चीजें नहीं खाता, ये भी याद रखना। बिल्ली भले दूध पी लेती है वो अलग बात है, लेकिन जंगली बिल्ली दूध पीती है क्या? भाई आप बिल्ली को घर में पालोगे तो बेचारी क्या करेगी? दूध ही पिएगी। आसपास शिकार के लिए बची नहीं चीजें। और जो शाकाहारी जानवर है वो कभी मीट नहीं खाता। तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ कई धर्मों के लोग कि नहीं, इंसान के लंबे दांत भी हैं चीरने फाड़ने के, और जैसे गाय और हाथी और बाकियों के दांत होते हैं चपटे, वो भी है। तो हमें दोनों चीजें खाने का जो है वरदान है, मतलब हम खा सकते हैं। लेकिन जो लंबे दांत है वो इनसे लंबे थोड़े हैं, आपके दूसरे दांतों से लंबे थोड़े हमारे दांत। और दूसरा इंटेस्टाइन जो होती है वो, जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है, शाकाहारी जानवरों की इंटेस्टाइन लंबी होती है। तो हमारी इंटेस्टाइन लंबी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, उसकी लंबाई है 20 मीटर तक। तो इसलिए हमारा जो खाना है वो हम किस लिए बने हैं? वेजिटेरियन खाने के लिए। जीव के स्वाद के लिए आपको भले ही चिकन अच्छा लगता हो, मटन अच्छा लगता हो, अलग बात है। तो खाने को अपने सुधारिए, आपकी बीमारियां गायब हो जाएंगी। तो आज हम जो बात करेंगे, जो मैंने आपको बताया, जो लोग बस में आते हैं उनका बहुत फायदा होने वाला है, मुद्राओं के ऊपर। अब आप कहते हो मतलब तो टाइम ही नहीं, जब योगा कैसे करें? 1.5 घंटा आने का, 1.5 जाने का, 3 घंटे ये हो गए प्रयागराज से। उसके बाद 8-9 घंटे यहाँ ड्यूटी भी करते होंगे। 8 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट है, तो 11 घंटे हो गए टोटल आपके। उसके बाद जब घर में जाते तो घर पे कोई काम होंगे छोटे मोटे, वो करोगे, वो मान के चलो 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे की नींद मान के चलो, अगर 8 घंटे सोते हो आप तो आपको मेरे पास टाइम नहीं है योगा के लिए, मैं दुनिया का बहुत बिजी व्यक्ति हूँ। सबसे पहले तो इसमें भी टाइम निकाल पाओ तो बहुत बढ़िया है, आपके लिए अच्छा है। लेकिन योग में मुद्राएं हैं, मुद्राओं से आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, इतना पावरफुल है।
तो मुद्राएं आज हम थोड़ा सा सीखेंगे, और हर एक व्यक्ति के लिए आपको अपनी मुद्रा को पहचान लेना किसकी जरूरत है। सारी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो अपने शरीर के हिसाब से पहचान लेना। सर्वेश ने तो लगा ली मुद्रा अपनी बॉडी के हिसाब से, इनको भी अभी याद आई, मैंने कल बताई थी, पर याद अभी आ गया तो पूरे दिन में पता नहीं उन्होंने कल लगाई नहीं लगाई। चलो कुछ दिन तक तो मेरी याद रहेगी, तब तक शायद आप लगाओगे, फिर मुद्रा से आपका मन भटक जाएगा, फिर कहोगे छोड़ो कुछ नहीं रखा, क्यों मैं अपनी उंगलियों को मेहनत दूं, थक जाती होंगी। तो विश्वास की बहुत बड़ी इसमें जरूरत है, और जैसे विश्वास होगा रिजल्ट आएंगे। तो आज हम सीखेंगे कौन कौन सी मुद्राएं। तो हमारा शरीर पंच भौतिक शरीर है, क्या है, मतलब 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षति जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये शास्त्र भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, साइंस भी कहती है। आपका शरीर चाहे आप इसको जला दो चाहे दफना दो, दफनाने वाले व्यक्ति को जब मिट्टी में आप डायरेक्ट डाल देंगे तो उसका एक कुछ नहीं मिलेगा कुछ सालों बाद, क्योंकि वो सारे तत्व अपने अपने प्रकृति के उन गुणों में मिल गए। तो यही 5 तत्व आपके शरीर में है, छठा तत्व नहीं है। तो इन 5 तत्वों के घटने या बढ़ने से ही बीमारी लगेगी। गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, छठा तत्व ये ले ही नहीं सकता। तो इन 5 तत्वों को बैलेंस कर लेंगे तो आपकी समस्याएं, ये 5 तत्व जो है हमारी 5 उंगलियों में है, रिप्रेजेंट जिसको हम करते हैं, इनका रिमोट कंट्रोल एक बटन आपका उंगलियों में है। जैसे आप रिमोट से चैनल बदल सकते हो, ऐसे ही आप इस बटन को स्विच ऑफ स्विच ऑन करोगे तो ये काम करेगा। तो हमारे 5 उंगलियां हाथों में, सबके 5 है, छठी होगी तो उसको मत गिनना भाई, कईयों को हो जाती है छठी उंगली भी, तो वो होगी भी तो लगेगी नहीं, छोटी सी होगी वो अंगूठे तक आएगी नहीं। तो इन 5 उंगलियों का रहस्य समझना है। एक्यूप्रेशर थेरेपी हाथ और पैर से आपको ठीक कर देती है। पॉइंट है, प्रेस करते हैं, हार्ट अटैक आ जाए आप यहां से प्रेस करिए, या प्रेस करने में दर्द होता है समझो हार्ट में समस्या है आपके, दर्द नहीं होनी चाहिए, तो इसको दबा के रखिए, धीरे धीरे हार्ट सही हो जाएगा। किसी को हार्ट फेल हो जाए उसको आप इमीडिएटली पंप करिए लेफ्ट साइड, ठीक है, और हाथ को प्रेस करिए, वापिस आ सकती है उसकी जान। हार्ट फेल एकदम से नहीं बंदा मर जाता, अगर हार्ट अटैक कोई ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आ गया, पता लग जाता है, होते हैं 5-7 मिनट, बचाया जा सकता है। उस टाइम जब हम भागते हुए एम्बुलेंस में लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है आपने देर कर दी, इस दुनिया से जा चुके हैं। तो उस वक्त दिमाग को ठंडा रख के उसके हार्ट को एरिया को पंप किया करिए और इस पॉइंट को दबाइए, तो आप हो सकता है उसकी जान बचा पाए, वापिस आ सकती है जान। तो आज हम सीखेंगे इन 5 तत्वों को कैसे बैलेंस किया जाए। तो आपकी 5 उंगलियां हैं, इसमें से एक को याद रखना है, वो अंगूठा याद रहेगा, अपने हाथ का अंगूठा। ये किस तत्व को रिप्रेजेंट करता है? अग्नि को। किसको? आग। हमारे शरीर में 5 तत्व, अग्नि भी उसमें से एक है, तो आग किसमें है? अंगूठे में, दोनों अंगूठों में। और चीज याद रखनी है, राइट हैंड किस एरिया में फर्क डालेगा? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट हैंड कहां फर्क लगाएगा? राइट में। सिग्नल कहां भेजता है? ये ब्रेन में। और राइट ब्रेन किसको ऑपरेट करती है? लेफ्ट पार्ट को। लेफ्ट ब्रेन किसको ऑपरेट करता है? राइट को। ये हमें 6ठी-7वीं में पढ़ा दिया जाता है। तो जब आप कोई भी मुद्रा कर रहे हो तो या तो दोनों हाथों से करनी है, और एक से करते हो तो इक्वल टाइम देना है कि भाई इधर आधा घंटा कर लिया तो इधर आधा घंटा कर लिया, ताकि दोनों तरफ बैलेंस रहे।
नींद से उठ जाइए, जो भी सो रहे हैं। तो अभी अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करता है? अग्नि को। अब अग्नि के ऊपर जिसको हम टच करेंगे वो तत्व आपके शरीर में बढ़ेगा, और अग्नि के नीचे टच करेंगे तो वो भस्म हो जाएगा। बस ये याद रखना है, अंगूठे में जिसको नीचे टच किया वो तत्व घटेगा। और कब घटेगा? अगर बढ़ा हुआ है तो। पहले कम है तो नहीं घटेगा, ये भी इसकी खासियत है। और ऊपर टच करेंगे तो बढ़ेगा, और बहुत बड़ा हुआ तो नहीं बढ़ेगा। तो इसमें रिस्क कहीं पे भी नहीं है। गलत भी करोगे तो देयर इज नो रिस्क, जीरो रिस्क। और गलत है कम या ज्यादा तो आपको फायदा बहुत है। अब हमने देखना है जो आपकी पहली उंगली है हाथ की, अंगूठे के बाद इंडेक्स फिंगर, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? वायु। किसको रिप्रेजेंट करती है? वायु को। अब वायु जब हमारे शरीर में घटती है और बढ़ती है तो बहुत परेशान करती है। वात जिसको बोलते हैं, वात वाले बेचारे लोग परेशान हो जाते हैं, स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम बैक में, वो वात का रीजन है। उसका दर्द हो रहा है जोड़ों में, घुटनों में, कमर की नस खींच रही है, कभी कुछ हो रहा है। फिर मैं तो कुछ नहीं, सोए सोए तो सुबह देखा तो गर्दन ऐसे टेढ़ी हो गई, थोड़े दिनों में सही भी हो जाता है। फिर दूसरी जगह, तो जिनकी वायु बढ़ी हुई है तो कहां टच करें इसको? उंगली को अंगूठे के नीचे, मैंने बताया ना, अग्नि के नीचे। तो जिनको वात की समस्या रहती है, दर्द रहता है, वो वायु मुद्रा करेंगे। कहां टच करना है? नीचे, यहां पे। और जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है तो उसके लिए ज्ञान मुद्रा है, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, ऊपर टच करते हैं। क्योंकि वायु बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी मात्रा बढ़ना बहुत खतरनाक है। मूवमेंट, अगर आपकी वायु बहुत कम हो जाएगी तो मूवमेंट नहीं होगी, सर्कुलेशन रुक जाएगा। तो हमारे ये कहां टच करना है? इसको ऊपर। अब जो दूसरी बीच की उंगली है जिसको हम बोलते हैं मिडिल फिंगर, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? आकाश तत्व को। अग्नि, वायु, आकाश। अब आकाश तत्व अगर आपके शरीर में घटा हुआ है तो क्या होगा? याददाश्त कमजोर, मैं रख देता हूं, कोई चीज भूल जाता हूं, मुझे याद ही नहीं रहता। बॉस ने बोला था ये मेल करने, भूल गया, फिर डांट पड़ रही है, फिर दुख भी होता है, मैं भूल जाता हूं बार काम की चीज। तो इसका मतलब आपकी गलती नहीं, आपकी ब्रेन में दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर किस चीज की कमी है? आकाश तत्व की कमी है। कैसे पूरी की जाए? वो आकाश आप ऊपर देख के तो आकाश खरीदोगे नहीं, ना रिलायंस के किसी मॉल में मिलेगा, रिलायंस मार्ट में कि भाई 3 किलो आकाश दे दो। ये क्या करना पड़ेगा? इसको कहां टच करना है? ऊपर। किस किस को भूलने की बीमारी है? कई बार हम चीजें भूल जाते हैं। बीवी ने बोला ये लाना आते हुए भूल गए, ऑफिस में बॉस डांट रहा है, घर में बीवी डांट रही है, जिंदगी खराब हो रखी है। बोलना चाहे ना बॉस को बोल सकते ना बीवी को। ये दिक्कत क्या है? याददाश्त। याददाश्त कहीं कमजोर नहीं है आपकी। ये आकाश तत्व क्या है आपके अंदर? चीजें रखी है, भूल जाते हो। कोई चीज कहीं रखी है, पता ही नहीं, याद ही नहीं आ रही, ढूंढ किसी और चीज को रहे, मिल हो रही जो 15 दिन पहले ढूंढ रहे थे। तो कहां टच करना है इसको? किस किस को बीमारी है भूलने की? जरा हाथ ऊपर करो जो भूल जाते हैं ज्यादातर चीजें। 60% कॉमन होगा सर। है जी? 60% तो कॉमन होगा। तो ये हाथ क्यों नहीं उठा रहे? 60% अगर वो तो नहीं जो आए नहीं है। ये भी नहीं आते। चलो कोई बात नहीं, हमें शर्माना नहीं है। देखिए कई लोग सोचते हैं मैं हाथ उठाऊंगा लोग कहेंगे तो भुलक्कड़ है। नहीं, उसमें डांट वाला हमने बता दिया ना, घर पे बीबी से और ऑफिस में बॉस से, इसीलिए किसी ने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, अब सोच रही कि डांट में तो हमारे पास जुगाड़ आ गया, बचना के तो याददाश्त को छोड़ो है। तब भी याददाश्त को सही कर लो। अब आकाश तत्व जिसका घटा हो तो कहां टच करना है? ऊपर।
अब अगर मान लो आकाश तत्व बड़ा हो तो कैसे पता चलेगा? आकाश तत्व बढ़ने का मतलब है अननेसेसरी विचारों में उलझे हुआ इंसान। सपने आ रहे हैं रात को, जैसे सोते हैं सपने शुरू हो जाते हैं, उठते हैं कहते हैं नींद पूरी नहीं हुई, 8 घंटे से मैं करवटें बदल रहा था, टाइम पे सो गया था, सुबह तक नींद ही पूरी नहीं, बस में भी हो सोते आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अब आकाश तत्व बढ़ा हुआ है तो इसको निकालने का तरीका कोई है नहीं, सिर्फ एक ही मुद्रा है, इसको टच करना है कहां पे? अंगूठे के नीचे। आपके विचार, आपके जो फालतू के सपने हैं, ये सारे सपने दूर हो जाएंगे और जो असली सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। क्योंकि जब सपने आने बंद हो जाएंगे तब आपके सपने शुरू होंगे जो पूरे होने वाले हैं। जो हमारे एक राष्ट्रपति हुए एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने एक बुक में लिखा कि सपने वो नहीं होते जो आप सो के देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो ये सपने सो के नहीं देखने, आपने कुछ अचीवमेंट करनी है, एम है आपका, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो जो सो के सपने देखता है इंसान की, हाँ मैं तो राजा बन गया, ये बन गया, वो बन गया, और उठते फिर भिखारी। तो सपनों में सपने ठीक नहीं है जो रात को सो के आप देखते हैं। तो उन सपनों से मुक्ति प्राप्त करने का तरीका क्या है? और कई बार तो लोगों को सपने याद रहते नहीं है, तो इसका मतलब उनकी मेमोरी भी वीक है और उनका आकाश तत्व भी बढ़ा हुआ है। तो मेमोरी कौन सी वीक है उनकी? अब कहां पे सपने कहां से आ रहे हैं वो? भाई आपको सपना आया होगा तो कुछ ना कुछ तो उसका रीजन होगा। तो हमारी पुरानी मेमोरीज है अपने अंदर पड़ी हुई, बहुत सारे सालों की, जन्मों की, उस मेमोरीज की वजह से सपने आते हैं। बढ़ाना कैसे है? अब जो ये उंगली है आपकी, रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, जब आपका शादी करवाते हैं तो उंगली कहां पहनाई जाती है? अंगूठी, रिंग फिंगर ये वाली, ठीक है, राइट साइड में पहनाते हैं, लेकिन दोनों तरफ को ही रिंग फिंगर बोलेंगे। अभी अलग अलग नाम थोड़ी रखेंगे इनका। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? धरती, छोटी से पहले वाली उंगली। और धरती का तत्व, पृथ्वी तत्व बढ़ेगा तो क्या होगा? इंसान का शरीर मोटा होता चला जाएगा। वो बेचारा कुछ नहीं खाएगा, वो कहता है मैं तो जी कुछ नहीं खाता, मैं तो एक रोटी खाता हूं। रोटी के साथ कई गालियां पड़ती हैं घर पे भी, मां से, बीवी से, फिर भी मैं मोटा होता जा रहा हूं। मुझे पानी भी ऐसा लग जैसे घी पीने पे इंसान मोटा होता है, मैं क्या करूं? तो इसका मतलब उसको क्या हो रखा है? उसके अंदर पृथ्वी तत्व की मात्रा ज्यादा हो गई है। चाय पीने का दूध खींच लेती है। हाँ, चाय पीता हूं तो ऐसा लगता है मतलब दूध की तरह, लोगों को दूध भी इतना नहीं लगता। तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है? अब पृथ्वी तत्व को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस उंगली को कहां टच करें? गलती से ऊपर मत टच करना तब भी बढ़ेगा नहीं, घबराइए मत। पर इसको कहां टच करना है? नीचे। जिनको अपना वेट कम करना है और मेहनत नहीं करना चाहते, हम नहीं योगा में अपने आ सकते, हम एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, हम क्यों दौड़ें, हम किस लिए? तो फिर सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप करें दौड़ के अच्छे तरीके से। नहीं करना चाहते तो फिर ये मुद्रा लगाइए, उंगलियों को कहां टच करिए? इस उंगली को कहां टच करना है? नीचे। और कोई ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल दुबले पतले, वो कहते कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं है। ऐसे ऐड आती थी ना पुरानी, कौन सी कंपनी की, च्यवनप्राश की, मुझे नहीं पता, कि कुछ भी खाएं इनके तन को लगता ही नहीं है। फिर वो उनको टॉनिक देते हैं, उस टॉनिक से वो, उस टॉनिक से आप कभी मोटे नहीं होंगे। कितनी टॉनिक है मार्केट में अवेलेबल है, उल्टा उससे आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा और बीमारियां लगेंगी।
झंडू पंचार हाँ, झंडू पंचारिस्ट साहिब था वो। शिकारा का प्रचार था, जो भी था ये सबने आप लोगों ने ट्राई किया हुआ है। ये बेचारा काम का मारा और ये चम्मच पीते ही शीशा तोड़ के जो है बाहर। हाँ, तो वो चम्मच पीने से अगर शीशा तोड़ के आता तो दुनिया के सारे दुबले पतले लोग पीते, और एक एक चम्मच तो उनको कोई भी पिला देता। वो सिंकारा की जगह शिकार हो गया उस कंपनी का। वो कहते यार मैंने इतने साल पीता रहा, कुछ नहीं हो रहा, अब कुछ नहीं करना। जिन व्यक्तियों ने का अंडरवेट है और जिन लोगों को खाना नहीं लगता, पतले पतले कपड़े उतार नहीं पाते पब्लिक के बीच में, कि भाई लोग कहेंगे क्या ये हड्डियों का ढांचा खड़ा है मेरे आगे, शर्माते हैं, वो आत्मग्लानि फील करते हैं। मोटे लोग तो फिर भी एक बार कपड़े उतार के कूद पड़ते, कहते खाते पीते घर को क्या होगा। लेकिन जो ज्यादा अंडरवेट होता है व्यक्ति, वो बेचारा हीन भावना का शिकार हो जाता है। तो उस व्यक्ति के लिए एक मुद्रा, कहां टच करनी है उंगली? ऊपर। इस उंगली को ऊपर टच करेंगे आप, देखिए उसका चमत्कार। तो आपके अंदर पृथ्वी तत्व क्या होगा? बढ़ेगा। समझ आ रहा आप लोगों को या नहीं समझ आ रहा? अब अगली मुद्रा से आपको इन मुद्राओं पे विश्वास हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या है हिंदुस्तान के, जब तक हमें प्रैक्टिकली पता ना चले तब तक हम विश्वास नहीं करते, केवल प्रैक्टिकल पता होने पे भी हम संशय में रहते हैं। तो ये मुद्रा सिर्फ अपने विश्वास को बनाने के लिए करनी है, इसका प्रयोग नहीं करना। अब एक तत्व और बचा हमारे शरीर का, वो है जल, वरुण। तो जल तत्व अगर आपके शरीर में बड़ा, जैसे मान लो कि आपको यूरिन पास करना है, ठीक है, वो जगह नहीं है, हिंदुस्तान में पब्लिक यूटिलिटीज है ही नहीं ज्यादा। भारत की नारियां नहीं, पानी कम पीती है ट्रैवल करना, क्यों? बस में टॉयलेट नहीं, और ड्राइवर अपने हेकड़ी पे रोकेगा नहीं, रोकेगा तो वहां टॉयलेट नहीं होगा, वो कहेगी 50 किलोमीटर तक रोक लो। विदेशों में लॉन्ग रूट पे बस चलती है, उसमें टॉयलेट होगा ही होगा, जो डेवलप कंट्रीज हैं। नहीं तो लॉन्ग रूट पे बस पास ही नहीं है, उसमें ड्राइवर को बोलना नहीं पड़ता भैया रोकना जरा, तो नीचे जाके टॉयलेट होता है, जाके आ जाते हैं। तो भारत की नारियां बेचारी पानी कम पीती है, उसके उनको आदत पड़ जाती है कम पानी पीने की, तो जिससे और बीमारियां लग जाती हैं। तो आपको कभी यूरिन पास करने का प्रेशर आए तो सबसे पहले तो क्या करिए, यूरिन पास कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। फिर भी इस मुद्रा पे विश्वास करना है, तो आप इसको कहां टच करेंगे? नीचे। नीचे, हाँ भाई, पास करना ना, यूरिन पास करने के लिए पानी बढ़ा हुआ है शरीर में, पानी इस टाइम, उसको बैलेंस करना है। आप देखेंगे आपका यूरिन प्रेशर 15 से 16 मिनट में आपको पता ही नहीं चलेगा कहां गया। ये कैसे टच करेंगे साहब, ये बताइए। ऐसे टच करना, नीचे नीचे। अच्छा उठा के नीचे इसको। अच्छा, नहीं टच हो रहा, ये वाला यहाँ पे। हाँ ये नहीं हो रहा तो टॉयलेट के आसपास रहा करो आप। ठीक है। अब हो नहीं रहा तो क्या करें, फिर टच करिए, हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको प्यास लग रही है, मान लो पानी नहीं है आसपास, पानी लेके चला करिए हमेशा। लेकिन प्यास लग रही है ऐसे गांव के इलाके में आपकी, तो वहां गंदा पानी तो पी नहीं लेना कि टूटी का पी लिया, पता लगा पी लिया हो गया, जॉन्डिस हो गया आपको। गंदा पानी सबसे खतरनाक है। उस वक्त आपको जब प्यास लग रही है और पानी आसपास नहीं है, आप इस उंगली को कहां टच करेंगे? ऊपर। खेचरी मुद्रा और ये मुद्रा, ये आपकी प्यास को दूर कर देती है। तो ये जैसे आप इसको यहां टच करेंगे, 15-16 मिनट में आप देखेंगे आपको प्यास नहीं लगेगी।
तो ये मुद्रा लास्ट वाली सिर्फ और सिर्फ किस लिए करनी है? अपने विश्वास को बनाने के लिए कि बाकी मुद्राएं काम करती हैं। और आप बहुत ही बिजी व्यक्ति हो और आप कहते हो नहीं जी मैं तो टाइम ही नहीं दे पा रहा सारी मुद्राओं को अलग, मेरे को तो कई सारी बीमारियां हैं, तो ये सम मुद्रा है, इनको आपस में टच करिए तो कोई चीज घटी हुई होगी वो बैलेंस हो जाएगी, लेकिन बढ़ी हुई नहीं होगी बैलेंस। अगर आप यूं टच करेंगे आपके शरीर में कोई घटी हुई चीज, आपने देखा होगा कई सन्यासी लोग ऐसे बैठते हैं, आप सोचते हैं क्यों बैठा हुआ है? आप अभी जो बैठेंगे कल बस में तो लोग ये कर क्या रहा भाई, क्योंकि जिसको ज्ञान है उसको पता है करना क्या है। तो आप बैठे तो हैं आपका, लेकिन आप मुद्रा कर रहे हो, और किसी भी मुद्रा को कभी भी किया जा सकता है, एनी टाइम इवन आफ्टर द फूड। योग में यही मुद्राएं हैं जिनको कभी भी किया जा सकता है, रात को, दिन में, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, ऑफिस में, बस में, घर में। लेकिन जो मुद्रा आप यूं कर रहे हैं उंगलियों से वो इक्वल करनी है, ये नहीं कि एक साइड से कर रहे हो और एक हाथ से नहीं, एक साइड बैलेंस हो जाएगा दूसरी नहीं होगा, तो दोनों तरफ से करना इकट्ठा है। अब हम अगली मुद्रा प्राणवायु मुद्रा में और सिखाता हूं। प्राणवायु मुद्रा बहुत बहुत अच्छी मुद्रा है, तो इन दोनों उंगलियों को आप मोड़ के यहां टच करें। इसको हम विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं, इसको नीचे टच करेंगे तो ये मुद्रा जब दोनों इकट्ठी टच होती है तो ये फिर किसी तत्व को घटाती बढ़ाती नहीं है। जब ये यूं टच होंगे ये नहीं घटाएगी, फिर ये आपके शरीर में सात्विक गुण को बाहर लाएगी। विष्णु भगवान जो थे, देखिए जैसे आप इस उंगली को टच करते हैं तो ये बाकी 3 उंगलियां बची, सत्व, रजस और तमस, 3 गुण बचे। तो विष्णु भगवान के अंदर एक ही गुण था, कौन सा गुण था? सत्व। तो जैसे ही इसको यहां टच करते हैं तो ये विष्णु मुद्रा बन जाती है और ये आपके शरीर में सत्व गुण को बढ़ाती है। ये समझ आ रही है आपको मुद्रा? तो अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं गुण से, सात्विक गुण से, तो इस मुद्रा का जरूर प्रयोग किया करें। बस में आते हुए कोई ना कोई मुद्रा अपनी लगा के आया करो अपने शरीर के हिसाब से। आपको नाम याद रहे ना रहे, मुद्रा का कोई फर्क नहीं पड़ता, काम ये वही करेगी। किसी चीज का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका काम। तो काम करना हमने बढ़िया, आपको भी अपनी कंपनी में काम के लिए रखा गया है। तो क्या किसी ने कहा कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, क्या बोला? काम ऐसा करो कि, और नाम ऐसा करो कि सुनते ही इतनी रेपुटेशन होनी चाहिए, इतना नाम होना चाहिए कि हाँ यार वो बोल रहा तो सही होगा। तो अपने काम से अपने नाम को बनाइए और नाम को ऐसा बनाइए कि सुनते ही काम हो जाए। तो कब होगा? जब सत्व गुण की आपके अंदर वृद्धि होगी। अब अगली एक मुद्रा जो शंख मुद्रा, क्या नाम है इसका? नर्वस सिस्टम के लिए और कोई ऐसी मुद्रा नहीं बनी, तो इस मुद्रा को ढंग से सीखें। इस मुद्रा को करने से कभी ब्रेन हैमरेज नहीं हो सकता, आपको कभी पैरालाइज नहीं होगा, आपकी बुद्धि की सारी बीमारियां, क्योंकि बुद्धि को हमारी ब्लड सर्कुलेशन कम पहुंचता है तो कई बीमारियां लग जाती हैं। ब्लड सर्कुलेशन में क्यों कम पहुंचता है बताएंगे आप सर सिर में? क्यों? हमारा शरीर, हार्ट जो है एक दिन में 180 लीटर ब्लड पंप करता है। कितना लीटर ब्लड पंप करता है? 180। उसमें से 140 लीटर ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन पे होना चाहिए कम से कम 24 घंटे में, लेकिन 35 लीटर 40 लीटर ही हो पाता है। क्यों? वेरी गुड। ग्रेविटी का जो रूल है, हार्ट बेचारा पंप तो करना चाहता है, उसको पता है रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन
ग्रेविटी की वजह से खून कहाँ जा रहा है ज्यादा? टांगों में। और टांग में एक भी ऑर्गन नहीं है। अगर आपके जो किडनियां हैं, आपके कोई भी ऑर्गन टांगों में होता है तो वो सबसे हेल्दी ऑर्गन बनता है, क्योंकि उसको खून मिलता है पूरा। लेकिन वो ऑर्गन है ही नहीं। किसी इंसान की दोनों टांगे काट दी जाए वो जिंदा रह सकता है। तो ब्रेन को सबसे ज्यादा जरूरत है पानी। तो ब्रेन हमें आसन बताए कि भाई आपको शीर्ष आसन करना चाहिए, सर्वांग आसन करना चाहिए। तो उसकी वजह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो क्या हो जाता है? वीक। अब नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी मुद्रा है? बुजुर्ग लोगों को जरूर करवाइए। हाथ यूं कांपने लग जाते हैं कई लोगों के घरों में, देखा होगा आपने। यूं यूं, इसका मतलब उसके धीरे 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 नर्वस सिस्टम वीक होता जा रहा है। तो क्या करना है अभी आपने? हाथ को खोलना, लेफ्ट हैंड को खोलिए सभी ऐसे, राइट हैंड का अंगूठा रखिए इसके ऊपर और अंगूठे को कस के पकड़ लीजिए। अब आपका जो लेफ्ट हैंड का अंगूठा है उसको राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से टच करिए ऐसे, ये पहली उंगली को टच करिए अंगूठे के ऊपरी भाग से, और बाकी तीनों उंगलियों को यहां रख लीजिए। बहुत पावरफुल मुद्रा है। हाँ जी, सबका पहुंचेगा, सबका। देखिए आपका मैं पहुंचाऊंगा, चिंता मत करिए। कोशिश करिए। नहीं नहीं पहुंच जाएगा, चिंता मत करिए। देख लिया मैंने, अंगूठा भी इनका सही है, उंगली भी सभी। देखिए एक बार लेफ्ट हैंड के अंदर अपना राइट हैंड का अंगूठा रखिए, लेफ्ट हैंड की। हेलो भैया, आप गलत कर रहे हैं। आप ये हाथ ऐसे करिए, सामने देखिए, उधर उधर मत देखिए। ऐसे करिए। अब ऐसे करिए, बंद करिए। अब ये उंगली इससे टच कराइए। इधर आइए, आप मेरे पास भैया, इधर आइए। ठीक है, तो अब आप लोग समझ रहे क्या करना है? बातें नहीं। मिनिमम कितनी देर में मुद्रा काम शुरू करती है? 15 मिनट में। 15 मिनट से कम करोगे मुद्रा करेगी। तो अब ये मुद्रा आपने 20 मिनट मान लो एक तरफ करी है, तो 15 मिनट से कम तो करनी नहीं है। तो 20 मिनट कहां से करनी है? दूसरी तरफ। समझ गए? तो ये मुद्रा करते हुए आपके पास वक्त होना चाहिए, फोन आपसे दूर होना चाहिए। पता लगा मुद्रा में फोन बज रहा है, अच्छा मैं कर लूं, नहीं, ये पकड़ो तो पकड़ के आपने प्रॉपर इसको करना है। समझ आ गया सबको? तो सपोर्ट लेना सर, नहीं इस्तेमाल कहीं सपोर्ट ले सकते क्यों नहीं? कुछ कर लो, स्पोर्ट ले लो, सो के करो, बैठ के करो, जहां अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो आपके पेल्विस एरिया से है। हमारी जो रूट कोज है बीमारी की, वो हमारी एक्चुअली में जो हमारा पेल्विस एरिया है, नीचे पेल्विस गटर, उसके पास है। वहीं पे आपका एनर्जी का चैनल, जो कंटेनर है एनर्जी का, जिसका नाम है मूलाधार चक्र, रूट चक्र बोलते हैं उसको। बड़ी बड़ी रिसर्च चल रही है, इंडिया तो कुछ रिसर्च करते थे इन चीजों पे। इस टाइम पूरे विदेशी लोग, यार इंडिया के योगी ऋषि मुनि इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे थे? आप संस्कृत को देखेंगे तो संस्कृत भाषा में गाली नहीं, आपको पता है? धूत प्राणी ये गाली है सिर्फ संस्कृत में, इसलिए इसको देव भाषा बोला जाता है। और संस्कृत को कहीं से भी शुरू करके कहीं पे भी आप सेंटेंस लिखा है, किसी भी शब्द को आगे पीछे कर दो उसका मतलब वही निकलेगा, वो मतलब बदल ही नहीं सकता। बाइनरी लैंग्वेज जो होती है, जो कंप्यूटर जिसको अंडरस्टैंड करता है, सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है संस्कृत, जिसको सबसे फास्ट कंप्यूटर एडॉप्ट करता है, उसको इजी लगती है। योगा चित्त वृत्ति निरोधकों में निरोधा चित्त वृत्ति योगा लिख दूंगा, इसका एक ही मतलब है। चित्त वृत्ति निरोधा योगा भी एक ही मतलब है। जैसे सेंटेंस पूरा कहीं आगे पीछे कर दो इसके सब, ये इसकी पावर है। तो उन्होंने सोचा कहां से, तो आज की डेट में रिसर्चें चल रही है इनके ऊपर। उन्होंने बोल दिया कि मूलाधार चक्र, अब लोग पहले नहीं मानते थे, अब आप चाहिए हर एक लैंग्वेज में कन्वर्ट पूरा कर रखा उन्होंने, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। चक्रास की जो है
पूरी की पूरी हिस्ट्री इंडिया से शुरू हुई है। तो जो हमारा मूलाधार चक्र है, हमारी जो बहनें हैं, जब ये मून टाइम में होती, जो मून टाइम आता है इनका 5 दिन का, तो बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, कईयों का ऊपर, कईयों का नीचे, दर्द, कितनी समस्याएं हैं। तो ये एक जो अगली मुद्रा है वो आपको इनसे निजात देगी। कोई दवाई आपकी चल रही होगी, दूर बंद हो जाएगी दवाई, पेनलेस टाइम रहेगा आपका। और भाइयों के लिए भी मुद्रा अच्छी है, उनके लिए इस मुद्रा से आपका जो मूलाधार एरिया की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। तो आपने करना क्या है, इस हाथ के, दोनों हाथ के अंगूठे का ऊपर का हिस्सा और उंगली का निचला हिस्सा ये टच करना है, ऐसे टच करिए। हाँ जी। और इसको अपना कहीं पे भी अपने गोद में रख के या ऐसे बैठ के इसको रखना है ऐसे, मिनिमम 15 से 20 मिनट कम से कम। और ज्यादा प्रॉब्लम है आधा पौना घंटा करके देखिए, आप कहोगे कि ये तो बहुत बड़ा वरदान मिल गया। इसको योनि मुद्रा बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है फीमेल्स के लिए खासकर। और भाइयों, क्योंकि मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम है तो वो कंटेनर एनर्जी का, उसको बेचारे को नहीं पता कि नेगेटिव एनर्जी को होल्ड करो या पॉजिटिव, वो कंटेनर है, कंटेन करेगा वो एनर्जी। जब आप पैदा हुए टोटली पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है मूलाधार चक्र, फिर आप ने माँ का दूध पिया तब तक वो पॉजिटिव है। इसलिए बोला बच्चे किसका रूप है, भगवान का। भगवान का। अब जैसे ही आपको अन्न खिलाना शुरू किया, अब या तो आप एक धार्मिक परिवार में हो तो आपका जो है बहुत ही अच्छा खाना सात्विक आप खिलाए जाते, उसका धीरे धीरे एनर्जी, अच्छा खाना कर तो पॉजिटिव ही रहेगी, नहीं तो वो धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। फिर आप किन लोगों से मिल रहे हैं, आपके दोस्त कौन है, आपकी किस प्रकार के लोगों से जानकारी है, तो उस वजह से आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, धीरे धीरे रिप्लेस हो जाती है। मूलाधार चक्र में तो एनर्जी रहेगी। अब ये बोतल है, मान लो आपको लग रहा है ये खाली है इतनी, पर ये खाली नहीं है इतनी, इसमें ऊपर हवा है, स्पेस है। और मैं कर दूंगा पानी कम तो स्पेस और बढ़ जाएगा इसमें। प्रॉपर एनर्जेटिक बनाने के लिए क्या करना है, ये मुद्रा। समझ आ गया आपको मुद्रा है? किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, बातें नहीं, किसी का भी तक कोई क्वेश्चन? एक बार उनको फिर बता देना, ये जो है जल, मैंने क्या बताया, सुनिए मेरी बात। पानी को रिप्रेजेंट करती है चौथी उंगली। तो अंगूठा और उंगलियां क्या आपको याद रखनी है अपने हिसाब से, क्या समस्या है, ये काम करेगी चाहे उसको नाम पता ना, कोई मंत्र जाप करना नहीं है, हे वरुण देवताय नमः है। अब आज के लोगों ने ये भी जोड़ दिया है, इससे कुछ नहीं होगा। आपने काम, ये काम करेगी अपना। मान लो नींबू का रस है पड़ा हुआ, तो नींबू का रस खाओगे तो खट्टा ही लगेगा। अब आप नींबू का गुणगान करोगे तो थोड़ी खट्टा लगेगा, सिर्फ ये काम करेगी अपना, घबराना नहीं है। तो ये मुद्राएं आपको बस में आते हैं तो आप उस 1.5 घंटे को आने के, 1.5 घंटे के जाने के आप उसको प्रयोग करिए। और ऐसा नहीं कि कान में तो लगा हुआ है गाने और ये मुद्राएं चल रही, वो मत करना। गाने सुनते सुनते करोगे फिर आपका गाना बदले, दूसरा है आप बदलने के लिए हाथ खोलोगे। इक्वल करना दोनों से, टाइम देख के करना, अवेयरनेस के साथ, आइडिया से नहीं कि भाई मुझे 15 मिनट हो गए होंगे, हुए होंगे 10 ही, आपको 15 लगेंगे। तो इसे टाइम देख के शुरू करिए, ताकि अलार्म लगा लीजिए। जैसे ही आपने शुरू किया तो उसका काउंटडाउन शुरू कर दो 20 मिनट का। 20 मिनट का तो बच जाएगा अपने आप ही, ठीक है? और अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो गाड़ी 100% ठुकेगी, क्योंकि ब्रेक है ही नहीं। तो हमारे मन की ब्रेक क्या है? विवेक।
अच्छे काम में तभी जाएगा जब आपका सात्विक गुण प्रधान हो गया। क्योंकि हम खाना क्या खा रहे हैं, देखिए ना, आपके खाने में आप उसको इंग्रेडिएंट दे रहे हो, तो अगर आप एक्चुअली में चाहते हैं कि मैं चीजें ना देखूं, तो आपको 2-3 महीने के लिए अपने आप को इन सब चीजों से मुक्त करना पड़ेगा, तामसिक चीजों से। फिर आपका देखेंगे आपका मन फिर आपको अपने आप भी फिर परेशान नहीं करेगा। अभी भी जो उल्टी सीधी चीजें देख रहा है, कि उसको नहीं पता कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, पर उसकी ब्रेक नहीं लग रही, ब्रेक फेल हो चुकी है। विवेक जो है, फिर वो कहते हैं हमारे आसपास तो विवेक कोई है ही नहीं, तो हम कैसे लगाएं। तो विवेक व्यक्ति नहीं, आपके अंदर है इंटेलेक्ट, उसका हम प्रयोग नहीं कर पा रहे, इसलिए मन वो कर रहा है वो जो चाह रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मन आपका क्या है, मन आपको क्यों दिया गया है? मन तो आपकी सेवा करने के लिए एक नौकर दिया गया, एक नौकर दिया कि भैया ये नौकर तुम्हारी जब जब चाहोगे तब तक सेवा करेगा, जो कहोगे वो करेगा। लेकिन हमने मन को क्या बना लिया? मालिक। अब मन जो कह रहा है वो कर रहे हैं। कितना बड़ा टेररिस्ट है उसको सब पता मैं गलत कर रहा हूं, चोर को पता मैं चोरी कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, पर वो करेगा क्यों? क्योंकि वो मन का गुलाम हो चुका है। मन आपने घर में एक नौकर रखा हुआ है। मैं एग्जाम्पल ये हमेशा देता हूं कि आपने घर में नौकर रखा है, 15,000 20,000 रुपए सैलरी का, उसको ड्यूटी दी कि तेरा काम है खाना बनाना, बर्तन धोना, मेरी गाड़ी चलाना, कपड़े धोना और मेरा पूरे घर को सफाई से रखना। इस चीज के लिए आपने नौकर रखा, इसलिए सैलरी दे रहे हो आप। 10-12 दिन नौकर ने काम किया, फिर एक दिन आप देख रहे नौकर आपके बेड पे लेटा हुआ है और आपको कह रहा है मेरा खाना बना लाओ जरा खाने के लिए। आपने सोचा चल आज दे दो, आपने दे दिया। फिर कहते चलो बर्तन धो, मेरे कपड़े धो। तो आप उस नौकर के साथ क्या करोगे? ऐसा नौकर मिल जाएगा तो उसको भी कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, उसको पता है। वो रहेगा आपके पास और पावर भी आपके पास, रहना भी उसने वहीं पे, पावर भी तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा फिर लठ का, बल का। फिर वो नौकर अपने आप, उसको पता लगेगा भैया अगर मैंने नहीं धोए कपड़े तो ये डंडे से पीटेंगे। तो ऐसे ही आपका जो हमारा मन है, इसको विवेक के द्वारा कंट्रोल करना पड़ेगा। इसको रील्स की जगह लगाना पड़ेगा ध्यान में। श्वासों की सीढ़ी के साथ इसको ऊपर नीचे लेके, जब ये खाली बैठा है ना मन, तो ये आपको बोलेगा कि मुझे काम दो। अब आप काम दे नहीं रहे, तो फिर आपके हाथ में मोबाइल है, इसलिए वो देख रहा है। उसको क्या चाहिए? काम। तो इसको क्या कर देना, जब आप खाली हो आंखें बंद करके श्वासों को देखिए कैसे ऊपर जा रहे हैं नीचे, इस पे लगा दिए और काउंट कर भाई। तो मन धीरे 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 थक जाएगा। थकते इसके सारे के सारे विचार खत्म हो जाएंगे और आप कहां पे पहुंच जाएंगे? शांति में। साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड। अगर आपको भगवान से बात करनी है तो उसने एक भाषा बनाई है, कौन सी? साइलेंस। भगवान बहुत बुद्धिमान है, तो क्यों बनाई उन्होंने साइलेंस लैंग्वेज? अगर वो मान लो स्पेनिश बना देते, आप कर पाते भगवान से बात? जर्मन वाला भी नहीं कर पाता। चलो हिंदी बना देते, भारत में तो भगवान टाइम टाइम पे आए हैं। दुनिया परेशान है कि भगवान का अवतार भारत में क्यों होता है। आज भी बड़े बड़े गुरु कहते हैं हम तो भगवान का अवतार हैं, उनके चेले उनको भगवान बना चुके हैं। और जो व्यक्ति अपनी पूजा करवाता है वो भगवान हो ही नहीं सकता। गुरु ये कहे कि मेरी पूजा इसलिए करो कि मैं ही सब कुछ हूं, वो गुरु नहीं हो सकता, बेवकूफ बना रहा आपको। वो कितना बड़ा ज्ञाता हो सकता है क्या शास्त्रों का, क्योंकि भगवान खुद अपनी पूजा नहीं करवाता तो इंसान की क्या करवानी। भगवान तो कभी नहीं कहता मेरी पूजा करो, वो तो कहता है कि भैया आप मेरे से बात करो मेरी भाषा में। और भाषा क्या है? साइलेंस। और साइलेंस ये नहीं कि मुंह से चुप बैठे हैं,
और मन ही मन कर रहे हैं कि कल संडे है, मैं मूवी देखने जाऊंगा, अच्छा ये करूंगा, फिर 1 घंटे बाद मेडिटेशन भी होगी और प्लान भी हो गया आपका। फिर कहते हैं भगवान ने तो बात करी नहीं, क्योंकि आप साइलेंस मुंह से थे। साइलेंट कहां से होना है? मन और तन दोनों से। और चमत्कार देखिए उसके बाद, आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं उसके बाद। हम लोग लेकिन करेंगे ही नहीं ऐसा। कुछ मत करिए, रात को सोने से पहले 5 मिनट बैठिए। पहले तो 2 मिनट इस चीज में कि सुबह से शाम तक क्या क्या किया, और अपने एक लक्ष्य होना चाहिए कि आज के दिन मैंने ये करना है। टू डू लिस्ट होती है, वो बना के रखिए। आपको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए, ये नहीं कि बहते चले जा रहे हैं कहीं पे भी। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हम सुबह उठते हैं, हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है पूरे दिन में। तो किसी ने बोला ये कर लिया तो वो कर लिया, फिर यहाँ गए वहां गए, रात को सो गए। ये तो जानवर भी कर रहे हैं। जानवर का भी काम क्या है? उठता है, खाता पीता है, बच्चे पैदा करते हैं, चले जाते हैं। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया? अगर आपने भी खाना पीना, बच्चे पैदा करने और चले जाना है, तो आप में और जानवर में क्या फर्क है? जानवर की तो और क्वालिटी लाइफ है, कम से कम उसको नौकरी नहीं करनी पड़ रही जंगल में किसी की। तो फिर तो ज्यादा भाग्यशाली शरीर हाथी का है, मजबूत का मजबूत। टाइगर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई जानवर उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, नौकरी उसको किसी की करनी नहीं। तो हाथी का शरीर क्यों नहीं बेस्ट बता दिया? मनुष्य तन क्यों बताया? क्योंकि मनुष्य भगवान से बात कर सकता है, और बात करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या होना है? साइलेंट। तो आप रात को सोने से पहले आंखें बंद करके 5 मिनट से शुरू करिए, 1 घंटा मत करिए। ये जो हमारी आज मैं कसम खाता हूं, आज से मैं 1 घंटा ध्यान करूंगा, और बैठे और आधे 15 मिनट में सो गए, सुबह उठे कहते मैंने 1 घंटा नहीं, मैंने तो 8 घंटे ध्यान किया। इस गलत फहमी से हम सुबह ना उठे। और सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करना है आपने? पहला काम, सबसे पहला काम उठते ही पानी पीजिए। ये जिंदगी का एक लक्ष्य बनाइए। अपने साइड में लेफ्ट या राइट साइड में थोड़ी बहुत जगह होगी बेड के, वहां 2 बोतल पानी की रखिए। बिना ब्रश करे सबसे पहले क्या पीना है? और रात को ब्रश करके सोने की आदत डालिए। कौन कौन आप में रात को ब्रश करता है? देखो ये कितने ईमानदार है, बाकी इनके लिए तालियां बजाइए, कम से कम इन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया। ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रहा था कि बाकी चीजों पे हाथ इस पे मैंने सभी उठा देंगे, पर इन्होंने नहीं उठाया, क्योंकि हिंदुस्तान में एक ही टाइम ब्रश करना सिखाया गया है। क्योंकि यहाँ पे दांतों के डॉक्टर सस्ते हैं, डेंटिस्ट को यहाँ कुछ नहीं मानते। और विदेशों में आपका एक दांत खराब हो जाए ना, तो उसका इम्प्लांट कराने के लिए कम से कम 3 से 4 लाख रुपए लग जाते हैं। जितने NRI हैं इंडिया में आगे कराते हैं दांतों का काम, वहां दांत जल्दी खराब। पूरी रात जो मुंह के अंदर आपके जो कड़वा कड़वा कई बार आपको लगता है, इसको जाते हम इतने अमृत को थूक देते हैं ब्रश करके, वो गलती नहीं करनी। क्या करना? सबसे पहले पानी पीना है। और पानी पीते आपके पानी के साथ वो पूरा का पूरा अमृत आपके अंदर जाएगा और आपकी आंतों को एकदम साफ कर देगा, आपकी बॉडी को एल्कलाइन कर देगा एसिडिक से। तो जैसे पानी पिया तो आंखें बंद करके उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करिए कि हे प्रभु, मैं उठ गया। आज 3.5 लाख लोग रोज मर जाते हैं इस दुनिया में, और आप उन 3.5 लाख लोगों में नहीं हो, ये कितनी अच्छी बात है। भाई आप हो सकते हैं गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास गाड़ी नहीं है, लेकिन आप उन 3.5 लाख लोगों में नहीं है। उन 3.5 लाख लोगों में करोड़पति भी हैं, बड़े बड़े जो है पोस्ट के बंदे हैं, लेकिन आप उठ गए। इस चीज के लिए उसका धन्यवाद करिए, और उसके लिए 5 मिनट आंखें बंद करके शांत बैठ जाइए, क्योंकि सुबह आपके मन में कोई
किसी प्रकार के विचार ज्यादा नहीं है। और हमारा पहला काम क्या होता है, एक तो रात को 1:30 बजे उठे, अंधेरे में मोबाइल देख रहे हैं, किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया, आया हो तो रिप्लाई भी करेंगे। एक तो आंखों को बर्बाद कर रहे हैं। अंधेरे में कभी भी मोबाइल को मत देखा करिए। उठते सबसे पहला काम मोबाइल को देख के अच्छा फिर भूल जाते हैं। भगवान भाग्यशाली परिवार है आपका, तो उस दिन कोई तो ये सेलिब्रेशन का दिन है। किस चीज का दिन है? तो सेलिब्रेट करिए उस दिन को कि मेरे परिवार में कोई नहीं मरा। एंड एवरी डे इज द फर्स्ट डे ऑफ योर रिमेनिंग लाइफ। हर एक दिन आपकी बची हुई जिंदगी का कौन सा दिन है? पहला। तो पहले दिन कभी हम परेशान होते हैं, हम तो कहते हैं दूर रहो चीजों से, दुख मत मनाओ। तो ये सेलिब्रेशन का आपका दिन हो जाता है कि आज पहला। नए साल में लोग कहते हैं नहीं, नए साल पे अच्छे काम करो, मंदिर भी जाते हैं उस दिन, जो है नहा धो के बढ़िया तरीके से। तो आपका ये रोज उठते ही कौन सा दिन है? पहला दिन। किस चीज का? बची हुई जिंदगी का। तो मैं पहले दिन कभी रोने की आदत नहीं होनी चाहिए, तो आप फिर एक भी दिन कभी रोओगे नहीं। दुख सबके जिंदगी में आते हैं, आपकी में भी, मेरी में भी, प्रधानमंत्री की में भी, विश्व सुंदरी होगी उसके में भी आएंगे। सब लोग परेशान हैं। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया वही जो नाम धारा। ये गुरु नानक जी ने लिखा है, मैंने नहीं। गौतम बुद्ध लिखते हैं, उनके पहले लाइन है कि हर एक व्यक्ति दुखी है, और दूसरी लाइन है दुख का कारण है, बस उस कारण को ढूंढना है। और कारण क्या है? कुछ नहीं, हमारा मन है। तो आप जब इस चीजों को समझेंगे तो आपकी जिंदगी में आनंद आएगा, और आप कुछ भी बन सकते, कुछ भी कर सकते हो। आप अपने टारगेट को लिखिए, और जहां सोते हो सामने बड़ा सा पोस्टर लगाइए। उठते ही आपको टारगेट याद होना चाहिए। टारगेट कुछ भी लिख दो चाहे, लेकिन आपको उसके साथ टाइम रखना, कितने दिन में या कितने सालों में अचीव करना है। अपने आप स्टेप पे स्टेप चलते जाओगे। मान लो किसी को प्रधानमंत्री बनना है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है वो, तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएगा वो। पहले प्रधान के लिए खड़ा होगा, हो सकता हार जाए, फिर दोबारा खड़ा होगा, जीत जाए, काम करेगा जीतने पे, फिर वहां पे निगम पार्षद खड़ा होगा, तो लोग कहेंगे प्रधान के रूप में काम के लिए इसको जिताओ। फिर आपके पास और पावर, पैसा आया, फिर आपने उसमें भी काम किया, पब्लिक की सेवा, फिर आप एमएलए बन सकते हो, फिर एमपी, फिर प्रधानमंत्री, मंत्री के बाद। तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा उसके लिए। तो आपको टारगेट बनाना है, भाई प्रधानमंत्री आपका मेन वो है, तो पहले मैं 2024 के चुनावों के लिए इस चीज में खड़ा होऊंगा, फिर ये करूंगा वो। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो हमें क्या कहते हैं, हम सोचते हैं बनना तो ये चाहते हैं काम ना करना पड़े। हम फिट तो होना चाहते हैं लेकिन योगा ना करना पड़े। तो चलो योगा में तो मुद्राएं करना चाहता, तो बस तुम भी कुछ मत करना, क्योंकि उन्होंने कुछ किया तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहता हूं? नींद आ रही है क्या आप लोगों को? सो जाओ कोई बात नहीं, थक जाते हैं, हमारा शरीर है। लेकिन आपको बता दूं, कभी थकान कुछ नहीं। अभी जो लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं ना, अभी इनको बोलेंगे कि पार्टी है, शिल्पा शेट्टी आई हुई है, चलो आप एकदम तंदुरुस्त, चलो भाई, और नाचेंगे। ये जो भी सोए पड़े हैं वहां नाचेंगे काफी देर तक। तो ये नींद होती मान लो, तो शिल्पा शेट्टी आए थे, कोई आए, तो ये मन है जो आपको झूठ बोल रहा है, फॉल्स कॉल दे रहा है, क्योंकि काम की चीज नहीं है ना। वो कहते काम की तो मैंने देख लिया, मुद्रा करनी है मेरे को, ये वजन घटाने वाली, एक ना क्या बढ़ाने वाले, और क्या इस क्लास में मिला मुझे। अब उसके बाद आप सोच रही बोर्डिंग लेक्चर का भी टाइम खत्म हो और मैं निकलूं। तो मन है जो आपको थका रहा है या जगा रहा है। मैं बोल रहा हूं मुझे नींद नहीं आएगी, क्यों?
क्योंकि मुझे पता है मैं जिस चीज के लिए आया हूं, जो मेरा लक्ष्य है, आपकी कंपनी ने चाहा कि आपके एम्प्लॉइज, आपके परिवार के लोग योग के द्वारा स्वस्थ हों, जो कि पूरी दुनिया हो रही है, तो मुझे इसलिए बुलाया। मेरा पर्पस पहले ये कि मैं आपको वो दूं जो ज्ञान है। मेरा ज्ञान होता तो मैं शायद मैं भी सो जाता। ऋषि मुनियों का ज्ञान है। मैं कुछ भी नहीं, मैंने ना बनाया, ना मेरी कोई इसमें हैसियत है। एक छोटा सा योग का प्रचारक जो मेरे को मेरे गुरु से मिला, जिससे हजारों लाखों लोग सही हुए, और वही मैं लोगों को सिखाता हूं। और इसको सिखाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ी, ऐसा नहीं है। मैं भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में था, मैंने भी उसको छोड़ा। बहुत लोगों ने बोला, घर वालों ने, सबने, आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हो, मत छोड़िए। पर एक मन हट गया कि इतने दुखी लोग हैं, इनको कुछ लोगों को तो मैं सही करूं। मैं यहां पे आया था तो मैं ये नहीं सोच गया कि कितने लोगों को, एक भी व्यक्ति को मैंने कर दिया तो मेरी यात्रा सफल है। एक व्यक्ति, और करेंगे तो सब हो जाएंगे, पर हम करते नहीं है। हम सुनते हैं, सुनते वक्त हमारे अंदर बड़ा लगता है, हाँ सही बोल रहे, ये बिल्कुल सत्य बोल रहे, और करते वक्त ये उंगली मोड़ के नहीं लगाएंगे, कहेंगे अरे दर्द हो जाएगा। इनकी देखो उंगली मैंने कितनी देर में बड़ी कर दी, जो लग ही नहीं रही थी। बस यहां से कुछ नहीं, यहां करवाया। तो हमें ये उंगली, अभी भी मुद्रा में बैठ जाते तो क्या जाता आप लोगों को, मुझे ये बताओ। जो मुद्रा सिखाई है, अभी मैडम बैठी हुई है संघ मुद्रा में, पहली बार आई है क्लास में, इनके लिए एक बार तालियां बजाओ। देखो हमारे हॉस्पिटल की हेड है। वाह, और कितना इनका देखिए, एक एक चीज को सुन रही है ढंग से, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं कर रही है। पहला दिन है इनका। अब आपको के पहले दिन तो हम भी एक्टिव थे, उस दिन सिखाते मुद्राएं हम भी करते। तो कोई बात नहीं, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे बड़ा आनंद आया आपके साथ। हो सकता है ऐसी कोई बात मेरे मुंह से निकली हो इन 5 दिनों में जो किसी को बुरी लगी हो, किसी का दिल दुखा हो, क्योंकि ये वाणी है। कई बार ऐसा हो जाता है, पर्पस मेरा नहीं है कहीं किसी का दिल दुखाना। तो ऐसा कोई शब्द निकल गया हो मेरे मुंह से, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप ऐसा दिल में मत रखना कि मेरे को कुछ बोल दिया योगी जी ने। मैं यही चाहता हूं कि भारत का हर एक व्यक्ति भारत के उस ज्ञान को, जिसकी वजह से भारत को विश्व गुरु बोला जाता था। भले पिछले 300-400 सालों में हम गुलामी झेलते हमारे जीन्स में गुलाम वाली जो है मेमोरी सेव हो गई, लेकिन हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु रहेंगे। क्यों? आप देख लीजिए, आज भी गोरे जमुना गंगा के किनारे भटक रहे हैं। जिन्होंने वहां सब कुछ प्राप्त कर लिया, वो ढूंढने कहां आते हैं? भारत में, क्योंकि उनको पता है कि भौतिक उन्नति पूर्ण सुख नहीं दे सकती। मान लो आपकी 2 टांग है, ठीक है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। योग अध्यात्म का हिस्सा है। आपकी भी 2 टांगे हैं। मान लो एक टांग बड़ी हो जाए और एक छोटी, तो क्या होगा? लंगड़ाओगे नहीं लंगड़ाओगे? कोई सी भी बड़ी हो जाए तो आप लंगड़ाओगे जरूर। तो विदेशियों ने क्या कर लिया, भौतिक टांग बहुत लंबी कर ली तो वो लंगड़ा रहे हैं, और भारत के कुछ लोगों ने आध्यात्मिक टांग लंबी कर ली तो वो भी लंगड़ा रहे हैं। दोनों को बराबर कर लीजिए, भौतिक और अध्यात्म को, तो आप सही चलेंगे। तो भौतिकता की भी आवश्यकता है, जिसमें भारत पीछे नहीं था। आज भी कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए जो हुई है, तो भारत को तरक्की करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हमारा माइंड इसलिए करप्ट हो चुका है। हम कहते हैं हमारे नेता करप्ट हैं। रिश्वत कौन देता भाई? पुलिस कहते हैं करप्ट है, पुलिस क्या खुद देती? आप मत दीजिए, क्या कर लेगी वो? लेकिन हम शॉर्टकट चाहते हैं, कौन जाएगा कोर्ट में, यही निकाले। 1000 फाइन जो है 1000 रुपए का 100 रुपए में बना लो। भैया आपका 100 रुपए गया, सिर्फ 900 बच गए, और पुलिस वाले के 100 आ गए। अब तो खैर 100 में कोई नहीं मानता मेरे ख्याल से,
क्योंकि हमें तो कोई रोकता नहीं, तो इसलिए हमें पता नहीं। कोई रोके भी तो भाई चलो, मैं दिल्ली पुलिस का खुद योगा कोच हूं, तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। तो हम लोग अपने आप को करप्ट नहीं कहते जब रिश्वत देते, और हम कहते हैं हमारा सिस्टम भ्रष्ट है। सिस्टम इज मेड बाय यू। नेता आपने जिताए हैं तो आप ही उसके जिम्मेवार हो। आप ये कहो कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं डाला था उसको वोट, तो आप जिसको डाले थे वो क्या कोई बहुत बड़ा दूध का धुला थोड़ी है, वो भी ऐसे करेगा, क्योंकि सिस्टम खराब है। तो हम लोग अच्छे व्यक्ति को वोट नहीं देते, इसलिए अच्छा व्यक्ति राजनीति में नहीं आता। तो मैं राजनीति की खैर बातें नहीं करता। आप अपने आप को स्वस्थ रखिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। आप आज डिसाइड कर लेंगे मुझे ये करना है, कोई रोक नहीं सकता आपके अलावा। भाई आपने डिसाइड कर लिया मुझे सुबह 4 बजे उठना है, आपके अलावा आपको कौन रोक सकता है उठने से? विदाउट अलार्म उठ जा रहा है आदमी। ये आप विदाउट अलार्म भी उठोगे अगर आपने सोच के सोए हो तो। अलार्म की कोई औकात नहीं जो आपको उठाए। अलार्म से 5 मिनट पहले आपकी नींद खुलेगी। आपकी ट्रेन होती है जब, या फ्लाइट है मान लो रात को, सुबह है 5 बजे और आप 3 बजे तक नहीं सो पाए, 3 बजे सो जाओ, अलार्म नहीं लगा हुआ, आपको लगता है कि आपकी नींद नहीं खुलेगी 5 बजे से पहले? खुलेगी, चाहे आप कितनी लेट सोना, क्योंकि इधर जो अलार्म है वो बजेगा। बाहर की हो सकता है घड़ी के सेल वीक हो गए हो, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो, अलार्म का AM की जगह PM भर दिया हो। कई लोग ऐसे भी होते हैं, हाँ मैं तो अलार्म के भरोसे उठ उठा, अरे भैया क्या करें, PM भर दिए थे AM की जगह। ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि वो सोचे कि मुझे उठना है, वो सोचे कि घड़ी उठाएगी तो उठूंगा, तो उसने इतना तक नहीं देखा कि AM है या PM है। ये सब बहाने हैं। बहाने कितने मार लो, तो वहां चलता बहाना नहीं है। जब भगवान उसका यमराज के दूत आएंगे ना, तो वो बहाना नहीं ढूंढेंगे, वो तो कहेंगे भाई तेरा टाइम हो गया, चल अब हमारे साथ। तो आपको ये चीजें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि हम इस दुनिया में आए हैं, हम अपने लक्ष्य को पूरा करें, जिंदगी में जो है आगे बढ़े, तभी जाकर के हम आगे अपनी जिंदगी को सुखी बना सकते हैं। लुकमान का किसने नाम सुना? लुकमान हकीम सुना किसी ने नाम? सभी लोग सुने। हाँ जी, सभी लोग लगभग सुने। कहावत है कि वो धर्म का यदि संदेह कोई हो जाए तो उसका लुकमान हकीम के पास भी इलाज नहीं, क्योंकि उनको माना हाँ। जाता है बहुत जान। अब देखिए लुकमान कौन था वो सुन लीजिए। लुकमान एक ऐसा हकीम भी था और ऐसा व्यक्ति था जो सारी चीजें देख लेता था फ्यूचर को। आप गए, आपने पूछा भी मेरा यार मैं बड़ा दुखी हूं, तो कहेगा ये ऐसे होने वाला, ऐसे कर लियो बच जाएगा। तो एक दिन लुकमान ने सोचा यार मैं सबको बताता हूं कौन कब मरने वाला है, क्या मैं अपना देखूं। तो उसने देखा कि वो अगले महीने की 23 तारीख को मरने वाला है। अब पता चल गया उसको कि मैं मरने वाला हूं, तो उसने अपनी तरह की 10 मूर्तियां बनवा दी एज इट इज। जैसे अभी बनाते हैं ना, पुतले बनाते हैं, सचिन तेंदुलकर का बना रखा है, सचिन खड़ा तो पता नहीं चल रहा कौन सा सचिन है, मोदी जी का, सबका है। तो उसने ऐसे अपने 10 पुतले बनवा लिए वैक्स के, और उन पुतलों के भी एग्जैक्ट टाइम पता उसको कि 23 तारीख को 3:15 पे यमदूत आएंगे, और वो पुतले रख दिए और बीच में खुद बैठ गए शांत एकदम, उसी तरह गर्दन। अब यमदूत आए, वही जगह भी यही बताई थी, बंदा भी यही बताया, फोटो भी है उनके पास, फोटो आईडी के साथ आते हैं। ये तो 10 है, किसको ले जाए? अब परेशान हो गए। तो थोड़ा जूनियर जो होता है वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा होता है, तो यमदूत तो जूनियर ही है, वो चले गए वापस यमराज के पास कि आपने जो जगह जो लिखी हुई है, बंदा तो 10-11 है वहां पे, हम किसको लाएं? गलत ला नहीं सकते, क्योंकि वहां पे उनका डिमोशन हो जाता है, प्रमोशन की जगह किसके प्राण निकाल के लाए? तो यमराज ने कहा ऐसा कैसे यार, ऐसा बंदा तो एक ही है इस धरती पे। तो यमराज आया खुद। वो जब जूनियर से काम होता तो बॉस कहता मैं देखता हूँ,
तो बॉस आ गया उनका, तो बॉस भी पागल हो गया, यार भाई तो बंदे सही में क्या रहा है, गलत को ले जा नहीं सकते क्योंकि ले जाने में टाइम लगता है। पता लगा उसकी तब तक बॉडी जला दी, तो इसलिए पूरे कंफर्मेशन के साथ उठाते हैं वो। तो जैसे ही उसने देखा तो कहता, बैठ के उन्होंने पहले माथा पकड़ा अपना, तीनों ने, दूतों ने भी, उसने भी, फिर बोला वाह लुकमान वाह, तूने तो कमाल कर दिया, पर इन्होंने एक कमी छोड़ दी। तो जो असली बैठक ने कहा क्या क्योंकि इंसान अपनी गलती के लिए वजह करे, क्या कमी मेरे अंदर, अभी मैं आपको कौन नहीं पूछा, आपने पूछोगे, मैं कहूँगा तेरे अंदर एक कमी है, क्या है बताओ। तो कह रहा क्या कमी है, कहता है यही कि तू बोल सकता और ये बोल नहीं सकते। उसको प्राण उतारे ले गए। तो वहां बहाना नहीं चलता। यमराज के दूत जब आएंगे तो आपको ले जाएंगे। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं ले। और घमंड कितना हमें, मैं तो बहुत बलवान हूं, बुद्धिमान हूं, सुंदर हूं, मेरी हाइट अच्छी है। तो क्या है, कहते तू बुलबुला है पानी का और मत कर जोश जवानी का, नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। कितने दिन आपकी नौकरी यहाँ पे, तो कहा मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो ये वक्त कुछ, कोई दुश्मन नहीं है आपके, दुश्मन को माफ कर दो। आज अगर आपका कोई दुश्मन है, बाहर जाते जिसको आपके मतभेद हो गए हैं, फोन उठाइए, उसको सॉरी बोलो। अभी आपको बता दो वो क्या बोलेगा सामने से, नहीं यार मेरी भी गलती थी, आई एम सॉरी। आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई फोन करिए उसको, कोई भी हो सकता है, आपका प्रॉपर्टी पे झगड़ा हुआ, भाई से हुआ, आजकल भाई भाई लड़ रहे, तूने ये वाला जगह अच्छी जगह ले ली, ये आपने जो है थोड़ी सी इतने मीटर जगह तूने एक्स्ट्रा घेर ली, उसको बोल दो भाई तू मेरा ही भाई, ले जाओ। बोलते मेरी गलती है, आपसे बड़ा है चाहे छोटा, उसको बोल दो मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरी गलती है। और मैं आपको बता दूं उसने ये नहीं बोला कि भाई मेरी भी गलती थी, तो मान लेना, क्योंकि वो भी बेचारा अंदर ही अंदर सोच रहा है, लेकिन ईगो है, मैं क्यों बोलूं पहले, और आपकी अपनी ईगो है। इसको त्याग दीजिए और आपकी जिंदगी इतनी सरल हो जाएगी, आप सोच नहीं सकते। तो सबको आज लिस्ट बनाइए और फोन कर दो शाम तक कि भाई मैं गलत था और मैं माफी मांगता हूं उस गलती के लिए, और प्लीज मुझे माफ कर दे, और मिलना कभी ये बता दे। आपका कोई भी दुश्मन है वो पानी पानी हो जाएगा। पहले तो वो सोचेगा यार कहीं ऐसा तो नहीं इसने कुछ पैसे वैसे की जरूरत और आके मांगेगा, फिर जब पैसे भी नहीं मांगोगे तो वो कहेगा यार ये बड़ा दिल का अच्छा व्यक्ति है। कुछ भी लेके जाओगे आप इस दुनिया से, तो इसलिए अपने रिसोर्सेज को यूज करो, आनंद लो, लेके तो जाना नहीं है। कितने कंजूस लोग मरते वक्त इतनी संपत्ति बच्चों को छोड़ जाते हैं, बच्चे उसकी वैल्यू नहीं समझते और खुद बेचारे कंजूसी में मर जाते हैं। तो प्रयोग करिए इस धन का, दौलत का अपने ऊपर और जिंदगी का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और जिंदगी रही तो फिर कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे आपसे जरूर मुलाकात होगी। दुनिया बहुत छोटी है, आप ऑनलाइन क्लास में आइए, जूम पे क्लास होती है, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, अपने नाम भेजिए, आपको इफको के साथ भेजना ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं। तो सब लोग लिख लीजिए नंबर जिस जिसको लिखना है, आप आनंद आएगा आपको क्लास करने में। 9810 555 020। और कभी भी कोई प्रश्न हो आपका, कभी भी किसी योगा से रिलेटेड, आप कभी भी मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। रिप्लाई में हो सकता है 5, 6, 7 घंटे बाद दूं, क्योंकि मैं फोन को कम ही देखता हूं, और जब भी देखूंगा रिप्लाई जरूर करूंगा। 9810 555 020 9810555020। शून्य, ठीक है। और ये सब जितने लोग चाहते हैं, ये आप, मैं चाहता हूं इफको कंपनी में एक भी अनफिट व्यक्ति ना हो, एक भी बीमार व्यक्ति ना हो, और ये पॉसिबल है।
ये सब तब पॉसिबल है जब आप चाहेंगे। थोड़ा सा दर्द होगा, मेहनत करनी पड़ेगी और फिर मजा आएगा आपको उसमें। ठीक है, तो 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे सभी मेरे साथ। आंखें बंद, चेहरा एकदम शांत। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग सुखी रहे, भगवान आपको खुश रखे और हंसता हुआ रखे, आपको तरक्की दे, यही मेरी कामना है, ये मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जो है ऑर्गेनाइजर का, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, आपके यूनिट हेड साहब, आपके ट्रेनिंग मैनेजर संजय जी, आपके पांडे जी, राजेश जी, इन सब के प्रयासों से ये इतना अच्छा प्रोग्राम और आपने इतने प्यार से सुना, तो इसके लिए आप अपने लिए भी तालियां बजाइए सबके लिए। ऐसे ही जिंदगी में दोबारा मुलाकात होगी, कहीं ना कहीं मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।